आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 6 का। इसमें हम पढ़ेंगे हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं, उनकी कल्चर के बारे में क्या जानते हैं, वो भोजन कैसे करते थे और वे कैसे हाउसेस में रहते थे और शिकारी वर्ग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, पशुपालन करते थे। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे वहाँ पे रूलर्स थे, क्या कौन शासक करता था, ट्रेडर्स कौन थे, तो सभी वहाँ पर जो है पहले के टाइम पे जो अतीत हमारा है उसमें ट्रेडर्स होते थे। बच्चों के खेल जो हैं वो हमें कैसे पता चले, क्योंकि कुछ पुरातत्वविदों ने कुछ खोज की जिसमें बच्चों के पुराने खिलौने मिले हैं, पुरानी कहानियाँ, पुराने गीत के माध्यम से हम अतीत को जानते हैं। लोग कहाँ पर रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, इन द बैंक ऑफ नर्मदा। निर्भर किस पर रहते थे? फल और अन्य उत्पादों पर निर्भर रहते थे। डिपेंड्स अपॉन द फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे रहते थे, ठीक है। जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग द एनिमल्स। लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं एवं जौ की खेती करना उन्होंने शुरू किया था। अप्रोक्स 8000 ईयर अगो स्टार्टेड द एग्रीकल्चर एंड द वीट। बस्तियों का विकास कैसे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट लाइफ, ये बताया जा रहा है इसमें कि उन्होंने पालतू जानवर पालने शुरू किए। कौन कौन से? भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादियों को पालना शुरू किया। उसके बाद धान की सबसे ज़्यादा खेती विंध्या पर्वत के उत्तर में मिलती है और सबसे पहले धान की खेती विंध्या पर्वत पे ही उत्तर में मिलती है, यानी कि नॉर्थ साइड में ही एग्रीकल्चर का हमें पता चलता है। लगभग 2500 साल पहले गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। अप्रोक्सली मतलब समझ लिया आप 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे पर पता चला हमें नगरों का विकास हुआ वहाँ पर। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए स्थान परिवर्तित करते थे लोग। सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई वहाँ पर। भारतीय महाद्वीप में एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं जो कि सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों पर लगभग 8000 वर्ष पहले नॉर्थ साइड पे पश्चिमी भाग में, ठीक है। और इस तरीके से हमें दिखाया गया कि कहाँ कहाँ पर सुलेमान और किरथर थे और नर्मदा नदी का कहाँ कहाँ पर विकास हो रहा था, जहाँ पे कृषि हो रही थी विकसित, और ये गारो हिल्स कहाँ कहाँ पर थी, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं भूमि के नाम क्या कहते हैं। वहाँ पे 2 तरीके का वहाँ पे नाम दिया गया था, भारत और इंडिया। तो अब कह रहे हैं इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारी संस्कृत से हुई है, यानी सिंधु शब्द से हुई है, सिंधु नदी की उत्पत्ति के यहाँ से आई है। ईरान में यूनानियों के आने से पहले, कह रहे ईरान में यूनानियों के आने से उत्तरी पश्चिमी पार्ट से वो जो लोग आए थे तो भारत को उन्होंने हिंदोस कहा। ऋग्वेद भारत को भरत के नाम पे भी जाना गया। हम अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? प्राचीन ग्रंथों से पढ़कर करेंगे। इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि अक्सर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और ताड़पत्र पर राजा धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा जाता था।